हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी साहब हैं। आज उनका जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी में महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन बड़े दिल वाले हैं। महासचिव पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन पार्टी में अभी छोड़ने का ऐलान उन्होंने नहीं किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी का फोन आया होगा, उन्होंने भी मुबारकबाद दी होगी नहीं, आज आपको। अभी अभी तक तो नहीं आया है। अखिलेश जी के आप बड़े करीबी माने जाते थे, जन्मदिन पर भी उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी आपको। ये तो उनका मिजाज है ना, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं उनके जन्मदिन पे मुबारकबाद देता हूँ और देता रहूंगा। क्या समाजवादी पार्टी के और किसी नेता का फोन आया, उसने कोई मुबारकबाद दी? हाँ, बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का है, पदाधिकारियों का आए, सब ऑफिस वेयरर्स का है, सबने बहुत मुबारकबाद दी। अच्छा, आपने पिछले दिनों फरवरी महीने में जो है समाजवादी पार्टी में महासचिव का पद छोड़ दिया था। आपने कहा मैं पार्टी में रहूंगा या नहीं रहूंगा इसका फैसला बाद करेंगे। आज आप अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, कोई बड़ा ऐलान नहीं है। मैंने ये कहा था कि मैं अपने लोगों से मिल के फैसला करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में हम लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तरावियों की वजह से, तो हम कहीं निकलते नहीं हैं। तो मैं लोगों के पास जा नहीं पाया। बार बार मेरे पास बदायूं से, एटा से, अलीगढ़ से, इलाहाबाद के भी लोग पूछ रहे हैं, ये खड़े हैं, ये लोग भी पूछ रहे हैं, ये प्रतापगढ़ से आए हैं, सद्दाम, ये भी पूछ रहे हैं। मगर मैंने यही कहा है कि रमज़ान ख़त्म होने को ईद के फ़ौरन बाद में निकलूँगा, बदायूं जाऊँगा। लोगों से देखिए, बदायूं मेरा सियासी पैदाइश की जगह है, तो मैं जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा। मगर एक बात तय है कि हम हर उस कैंडिडेट की मदद करेंगे जो सेकुलर मिजाज का है। आप आज कह रहे हैं कि आप रिटायर हो रहे हैं, जो है अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते। हाँ, मैंने बहुत कर ली, 40 साल हो गए मेरी ज़िंदगी के। अब मेरे ख्याल में समय आ गया है कि थोड़ा टाइम अपने बीवी बच्चों और सबसे ज़्यादा अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारूं। लेकिन आप अभी फिट हैं, राजनीति में तो बहुत एक्टिव भी रहे हैं, तो नहीं, रिटायरमेंट। हमने तो देखा राजनीति में जैसे पद मिलता है लोग और फिट हो जाते हैं। मगर मैंने हमेशा अपनी सेहत पे जोर दिया है और आज भी मैं जाता हूँ, घंटा भर सवा घंटा टेनिस खेलता हूँ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति में भी अब नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। इस देश में सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की है, अब उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आज की जो सियासत है, जो सियासी हालात हैं, उसमें आप खुद को फिट नहीं पा रहे हैं, इसलिए रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने जब अपनी आँख खोली थी और जो सियासत मैंने देखी थी, मेरे दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू कंधे से कंधा लगा के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े, कई कई दफ़ा जेल गए। उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था। लोगों के दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों के लिए एक आज़ाद हिंदुस्तान छोड़ें। वो हिंदुस्तान उस ज़माने का और आज का हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। और मुझे तकलीफ़ होती है ये कहते हुए कि ये हमारा मुल्क नफ़रत से नहीं चल सकता। मैंने भी एक बयान में कहा कि हम मुसलमान, हमारा एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। अगर ये नारा हम लगाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए और हम ये नारा लगाते हैं अपने आप को इत्मीनान के लिए, तो नारा ठीक है। मगर हम किसी को तकलीफ़ देने के लिए ये नारा लगाते हैं, तो ना वो नारा हमारा ऊपर पहुंचेगा और ना उस नारा का कोई मतलब है। इसी तरह जो नारा लगाते हैं जय श्री राम का, अगर वो राम जी के करीब पहुंचने के लिए नारा लगाते हैं, अगर वो अपने आप को, तबीयत को बहलाने के लिए नारा लगाते हैं, तो उनका नारा ज़रूर पहुंचेगा। मगर अगर नारा वो किसी को छिड़ने के लिए लगाते हैं या नारा वो किसी को तकलीफ़ देने के लिए लगाते हैं, तो उस नारे के कोई माने नहीं है। आज हम लोग ने इतना जोड़ दिया है धर्म को राजनीति से कि इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हालात हैं उससे आप दुखी हैं, इस वजह से आप खुद को रिटायर कर रहे हैं? नहीं, उम्र भी हो गई है, दुखी तो मैं हूँ ही, मगर उम्र भी हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि इस देश में जो 70% आबादी नौजवानों की है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव भी नौजवान हैं, युवा हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, वो बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। लेकिन उन्होंने भी बहुत दुखी किया है। देखिए, उन्होंने मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए
उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, तो मैं निराश हो सकता हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ इस बात से। दुखी मैं इस बात से हूँ कि जो उनका नारा था पीडीए का, उससे वो बहुत अलग हट गए। तो जिस नारे पे आपको खुद यकीन नहीं है और उस नारे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे इस बात की तकलीफ थी। आप कह रहे हैं कि जो सेक्युलर मिजाज के लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका आप प्रचार करेंगे, राजनीति में भले ही रिटायर हो रहे हैं। अखिलेश यादव को आज की तारीख में सेक्युलर आप मानते हैं? क्योंकि कल उनके अलायंस की पार्टनर जब पल्लवी पटेल हैं, अखिलेश जी ने कहा कि हम इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ आरोप लगा दिया कि ये तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे देखिए, हैं। कौन कर रहा है बीजेपी के इशारों पे काम, कौन नहीं कर रहा है, ये तो वही जानता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऊपर कभी ईडी की रेड हो जाती है, कभी सीबीआई की रेड हो जाती है। आज लोगों को धमकाने वाली राजनीति हो रही है। केजरीवाल साहब को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी चले जाओ तो आपको साफ सुथरी चिट मिल जाती है फ़ौरन कि आप बिल्कुल ठीक इंसान हैं। तो ये हर आदमी पे प्रेशर हो सकता है और हो सकता है अखिलेश जी के ऊपर हो, मगर मैंने जैसे कहा कि हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं और मैं छाट के जहाँ भी जा सकता हूँ मैं उनकी मदद करने जाऊँगा। तो कांग्रेस पार्टी के होंगे या समाजवादी पार्टी के कांग्रेस ही होंगे? पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, बीजेपी के हों। क्राइटेरिया क्या होगा? सेकुलरिज्म, देश को सबसे ऊपर रखना और भाईचारे की राजनीति करना, नफरत की नहीं। अच्छा, आपको 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया महासचिव का पद छोड़े हुए। क्या इस बीच अखिलेश यादव ने कोई संपर्क आपसे किया, कोई मनाने की कोशिश की? नहीं। पिछले दिनों तो वो इलाहाबाद आए भी हुए थे। नहीं, जब वो इलाहाबाद आए थे मैं इलाहाबाद में नहीं था, मगर मैं उनसे मिलने भी गया था और उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा भी कि भाई ये आप क्यों नाराज़ हो रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। उनके चाचा शिवपाल जी का बहुत फ़ोन आते हैं और कल भी आया था उनका फ़ोन। और शिवपाल जी की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ वो पूरी पार्टी में सबसे ज़्यादा सुलझे हुए आदमी हैं और उनका भी फ़ोन आया था, वो संपर्क में भी हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि मैं अब रमज़ान के बाद ही निकल के अपने लोगों से मिलके ही फैसला करूँगा। लेकिन इतने ढेर सारे लोग आपको शुभकामनाएं देने आए हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देने आए हैं, आप रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, तो ये निराश नहीं होंगे? क्यों या निराश? कि इनसे बातचीत करके? मेरा इन किसी से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा इन सबसे दिल का रिश्ता है। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक इनकी ज़िंदगी है, वो रिश्ता बना रहेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सलीम इकबाल शेरवानी साहब, जो कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।